इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के कुछ प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो वो पहला प्रश्न हमारा, द्विघात समीकरण 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल जो होता है वो x की वैल्यू होती है, x का मान ज्ञात करना जो होता है वो मूल होते हैं उसके। ठीक है, तो एक हमारा प्रश्न है, यहाँ पे हम लिखेंगे हल, सॉल्व करेंगे इसको। ये सवाल हमारा फिर से उतार लेंगे, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना हमें, यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। दिमाग में रखना है, इसको वर्जिनली नहीं करना है। तो अगर हम 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 2 छक्का 12 हो जाएगा। इसका मतलब प्रोडक्ट हमारा 12 होगा, लेकिन ये माइनस में है तो ये हमारा -12 आया है। ठीक है, तो ये जो बीच वाला पार्ट ना, बीच वाला, इसके 2 टुकड़े ऐसे करने हैं कि जोड़ने या घटाने पे ये -x आए और गुणा करने पे -12 आ जाए। ठीक है, 12x²। तो ध्यान देना, ये माइनस में, इसका मतलब जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, माइनस में, और जो छोटी संख्या होगी वो क्या होगी, प्लस में। ठीक है, तो हमें 12 चाहिए, तो कोई अंक हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया -2 + 1। ठीक है, तो हमारा तो -1 आ रहा है, लेकिन गुणा करने पे 2 के 2 ही आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे -3 + 2, तो ये -x तो आएगा अगर यहाँ वैल्यू रखेंगे तो, लेकिन 2 3 6 ही हो रहा है। ठीक है, अगला हम चेक करेंगे, -4 + 3। ठीक है, अगर ये चीज़ हम ले रहे हैं तो -4 में से 3 गया तो x ही बचेगा, मतलब 1 ही बचेगा, मतलब यहाँ पे x हो जाएगा, और 4 3 12 भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका मतलब यहाँ पे -4 और 3 ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख लिया इसको, 6x² + 3x - 4x। ठीक है, इसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया है, -2 = 0। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे ये टोटल 4 पार्ट हो गए, 2 ये और 2 ये। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन लेने का काम करेंगे। तो देखेंगे इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, x हमने ले लिया। इसके पास 3 है, लेकिन इसके पास 6 है, लेकिन 3 के टेबल में 6 आता है। अगर हमने 3 बाहर ले लिया तो हमारा यहाँ कितना बचेगा, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, 2 × 3, तो अगर एक 3 हमने ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, और ये x इसके पास 2 था, x भी बच जाएगा, और प्लस 3x हमने पूरा लिया हुआ तो यहाँ 1 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए माइनस है, माइनस हमने ले लिया। अगर मान लो हमने यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही है, और यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे x नहीं, तो x भी कॉमन नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे बचेगा 2x क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, जो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी 2x हमारा बच गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ से पूरा 2 गया तो ये 1 हो जाएगा, = 0। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी दोनों सेम है, तो ये 2 बार हम इसको क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। हम लिखेंगे 2x + 1, और यहाँ पे हमारा बचा 3x, और यहाँ बचा -2 = 0। एक बार हम इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, हमें 2x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको पहले ले देते हैं, तो 2x + 1 = 0 हो गया। तो हमारा हो जाएगा 2x बराबर 1 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -1, और अगर हम x को अकेला छोड़ के -1, और ये 2 का गुणा है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x की वैल्यू -1/2 आ गई। ठीक है, दूसरा हमारा है 3x - 2, 3x - 2 = 0। तो हम क्या करेंगे, 3x को यहीं रहने देंगे, और 2 को माइनस में है, इधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा,
फिर यक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम 2 को भी यहाँ से हटा देंगे, 2 और ये गुणा है तो यहाँ आके भाग हो जाएगा। इसलिए जो हमारे मूल आएंगे, मूल, ठीक है, वो आएगा x बराबर -1/2 और 2/3, ठीक है, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। अब इस प्रश्न पे आप ध्यान दीजिए, दूसरा प्रश्न हमारा द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसके मूल हमें ज्ञात करना, मतलब x की वैल्यू यहाँ भी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आपका यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, ठीक है। अगर इसका प्रोडक्ट निकालना चाहें, गुणा निकालना चाहें, तो 2 3 हमारा 6 हो जाएगा। और इसको भी ऐसा कुछ करना है कि 2√6x आए, 2√6 आए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये देखिए 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² माइनस, ये 2 बार √6 लिखा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं √6x माइनस √6x, ठीक है। इसको 2 बार लिख सकते हैं, प्लस 2 = 0, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 को जो हम लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3, ठीक है, x² और माइनस 6 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √3x, ठीक है। और माइनस यहाँ फिर सेम वही होगा, √2 गुणे √3x और प्लस 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2, ठीक है। अब इसको क्यों लिख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ सिंपली कि √3 को हम √3 गुणे √3 क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये √3 का गुणा 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए इसको आपने क्या करना है, 4 पार्ट में हो गया, 2 पार्ट में इसको क्या करना है, अलग कर लेना है, ठीक है। अब जब आप इसको अलग करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो आप क्या करेंगे, √3 बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसके पास भी x है, इसके पास, लेकिन जिसके पास कम होगा वही लेंगे। तो इसके पास कम है तो इसको ले लिया। अब एक √3 यहाँ से चला गया, तो यहाँ भी एक √ बच गया 3, और यहाँ पे एक x भी बच गया और माइनस, ठीक है। यहाँ से √3x गया तो कितना बचेगा, √2, ये बच गया। और माइनस आप यहाँ देखिए √2 यहाँ पे, √2 यहाँ पे भी, वो भी कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे। और √3 x है लेकिन इसके पास नहीं है तो कॉमन नहीं ले सकते, तो आपका यहाँ बचेगा √3x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और एक √2 यहाँ पे बच जाएगा। ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे आपका ये √3x माइनस √2 और √3 - x √2, ये 2 बार है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको √3x माइनस √2 एक बार लिख लेंगे, और फिर यहाँ पे हमारा कितना बच गया, √3x माइनस √2 बच गया, ठीक है। और ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 लगाते जाइएगा, यहाँ मैंने लगाया हुआ था, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए सेम 2 बार है, ठीक है। तो इसको एक बार इसको 0 कर देंगे और एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा √3x माइनस √2 बराबर 0। तो हो जाएगा √3x = इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा √2 बटा √3, ठीक है। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं x बराबर √2 बटा
3। उसी तरह दूसरे वाले को भी हम ले लेंगे, लिखेंगे √3x माइनस √2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा √3x बराबर, ये माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा √2 बटा √3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 बटा 3। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, x के मूल। ठीक है, तो x बराबर √2 बटा 3 कामा x बराबर √2 बटा 3। ठीक है, धन्यवाद।